जय हो द्वारकाधीश। आज का टॉपिक है जिनके साथ आपकी बातचीत नहीं हो रही वो पर्सन क्या सोच रहे हैं, तो क्या चल रहा है उनके दिलो दिमाग में, ये जानने की कोशिश करेंगे आज के रीडिंग से। टैरो भी देखेंगे, साथ ही साथ ओरेकल मैसेजेस। शुरुआत करेंगे कार्ड शफल करके। जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, इसलिए हो सकता है कुछ बातें आपके साथ रेजोनेट करे या फिर पूरा रीडिंग, इट डिपेंड्स। रीडिंग अगर आपको पसंद आता है तो चैनल को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं और सब्सक्राइब तो कर ही सकते हैं। पहला जो कार्ड मिला है वो है टू ऑफ सॉर्ड्स, एयर साइन, जेमिनी, लिब्रा या फिर एक्वेरियस। अगर काफ़ी लंबे समय से आप दोनों एक दूसरे से बातचीत नहीं कर रहे तो ये भी जिद पकड़ के बैठे हैं कि चलो कोई बात नहीं, अगर उसको मुझसे बात नहीं करनी मैं भी बात नहीं करूँगा या नहीं करूँगी। ये भी अपने जज्बातों को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं। इनकी आंखों के ऊपर किसी वजह से तो पट्टी बंधी हुई है, मतलब सीरियसली ये अपने दिल की सच्चाई भी देखना नहीं चाहते, ना ही अपने दिल का सच एक्सेप्ट करना चाहते हैं। यहाँ पे चांद दिखाई दे रहा है जो रिप्रेजेंट करता है मोस्टली रात के वक्त तो इनको आपकी याद काफ़ी ज़्यादा सताती है। अगला कार्ड है नाइन ऑफ पेंटिकल्स और साइन टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न। ज़िंदगी में सेटल होने के बारे में सोच विचार ज़रूर ये पर्सन कर रहे हैं, मतलब कभी ना कभी तो घर बसाना पड़ेगा, बाल बच्चे परिवार ये सभी चीज़ें ज़िंदगी में इंसान को चाहिए होती हैं। तो ये भी अकेलेपन में अपनी ज़िंदगी को लेकर सोच रहे हैं कि क्या मुझे ज़िंदगी में आगे बढ़ना चाहिए या फिर कम्युनिकेट करके रीयूनियन करना चाहिए। ये हाथ पे जो बर्ड है वो रिप्रेजेंट करता है कम्युनिकेशन को, तो कॉल मैसेज का ख्याल ज़रूर इनके मन में आ रहा है। अगला कार्ड है द स्टार का, एक्वेरियस का कार्ड है, विश कार्ड होता है। तो रात के वक्त स्पेसिफिकली इनको लगता है कि आप दोनों का यूनियन जल्द से जल्द हो जाना चाहिए, या फिर क्या बात है अगर आप दोनों का यूनियन हो जाए, क्योंकि ये सीरियसली आपको आज भी ज़्यादा पसंद करते हैं। नेक्स्ट है द एम्प्रेस। आपके लुक्स के बारे में ये सोचते रहते हैं, हो सकता है आपकी कोई प्यारी सी तस्वीर उनके पास है जिसको देख के और भी ज़्यादा इन्हें आपके ऊपर प्यार आता है, लेकिन इन्हें ऐसा लगता है कि आप अगर अपनी ज़िद चलाने पे अड़े हुए हैं तो मैं ही क्यों हार मानूं। तो कहीं ना कहीं उनको ऐसा लग रहा है कि आप थोड़ा अकड़ दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। ये सच नहीं हो सकता, लेकिन उनके दिल के जो ख्याल है वो इस कार्ड में रिप्रेजेंट हो रहे हैं। अगला कार्ड है सिक्स ऑफ हैंड्स, फायर साइन, एरीज, लियो, सैजिटेरियस। फिलहाल ये पर्सन करियर में कुछ गोल हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं। ज़िंदगी में प्यार में अगर जीत नहीं हासिल हो रही तो क्या ये बात है, दूसरे भी तो ऑप्शन है। ऐसा करके अपने आप का जो ध्यान है खुद का वो डाइवर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो करियर को लेकर जो छोटी मोटी अचीवमेंट ये हासिल करते हैं उनमें उनको ज़रूर लगता है कि मुझे अपने पर्सन को बता देना चाहिए या फिर उसको शामिल कर लेना चाहिए अपनी इन छोटी छोटी खुशियों में। तो अपने सेलिब्रेशन के वक्त ये ज़रूर आपको मिस करते हैं। अगला कार्ड है द मैजिशियन का। ये दिल से कितना भी आपको पसंद करे लेकिन सुबह से आपसे कुछ कह नहीं रहे हैं, लेकिन अपनी तरफ से मैनिफेस्टेशन ज़रूर चल रहा है। मतलब सच्चे दिल से यूनियन से अगर ये कुछ मांग रहे हैं तो बस यही कि आप दोनों रीयूनाइट हो जाए। अगला कार्ड है सेवन ऑफ पेंटिकल्स और साइन टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न। फिलहाल इस पर्सन ने इस रिश्ते को वक्त देना सही समझा है, मतलब अपने हाथ में ये कोई भी चीज़ नहीं लेना चाहते। इन्होंने जैसे सरेंडर कर लिया है कि मैं बस देखता रहूँगा या देखती रहूँगी, जो होना होगा वो हो जाए। तो आप अगर सामने से कॉल मैसेज करते हैं उसके बाद आपको शायद इनका कोई रिस्पांस मिल सकता है, लेकिन ये तो अपनी तरफ से पहल करने के लिए बिल्कुल भी रेडी नहीं है। अगला कार्ड है फोर ऑफ वैंड्स, फायर साइन, एरीज, लियो, सैजिटेरियस। शादी को लेके क्या आपके मन में कुछ प्लान नहीं चलते होंगे? आपने क्या सोचा है फ्यूचर के बारे में? अगर काफ़ी लंबे समय से नो कांटेक्ट चल रहा है तो क्या आप शादी ब्याह की तैयारी कर रहे हैं, या फिर आपने भी अपने करियर में अपना ध्यान देके अपने आप को डाइवर्ट करना सही समझा है? तो शादी के बारे में आपकी क्या राय है, ये ज़रूर वो सोचते रहते, या फिर क्या राय हो सकती है ये जानने में भी वो इंटरेस्टेड है। और फाइनल कार्ड है थ्री ऑफ हैंड्स, फायर साइन, एरीज, लियो, सैजिटेरियस। इनके पास फिलहाल जो कुछ भी गिने चुने ऑप्शन है उसमें एक चीज़ पे, एक वक्त पे एक चीज़ पे फोकस करना ये इन्होंने डिसाइड कर लिया है। जैसे अभी हमने देखा सिक्स ऑफ हैंड्स के कार्ड में, अगर ये करियर पे राइट नाउ फोकस कर रहे हैं तो इन्होंने शायद यही डिसाइड कर लिया है कि पहले मैं करियर ठीक से संभाल लूँ, अपने जो छोटे छोटे गोल है उसको हासिल कर लूँ, बाद में जब थोड़ी फुर्सत मिल जाएगी तब देखा जाएगा कि आगे क्या करना है।
आपके क्लासी अंदाज़ को वो और भी ज़्यादा मिस करते हैं। मतलब जब भी अकेले होते हैं तो जैसे आपकी कोई तस्वीर है, उस तस्वीर को देख के आपके साथ बिताए हुए पल उनको ज़रूर ट्रिगर करते हैं। फॉलिंग अपार्ट, किस तरह से आप दोनों एक दूसरे से दूर हो गए, क्या वजह थी, किस तरह से दूरियों ने आप दोनों को परेशान कर दिया है, और क्या अभी भी बात है जिस वजह से आपकी ये दूरियां ख़त्म नहीं हो रही हैं, इसके बारे में ज़रूर वो सोचते हैं। एक्सप्लोरिंग ऑप्शंस, फ़िलहाल इनको लग रहा है कि इनके सामने और भी कुछ ऑप्शन है। प्यार के अलावा भी ज़िंदगी में बहुत कुछ होता है, तो ये उन्हीं राहों को तलाशने की कोशिश कर रहे हैं जहाँ पे इनको आपकी याद ना आ जाए। ये भी चाहते हैं कि आप दोनों की जो स्टोरी है उसकी हैप्पी एंडिंग हो जाए। मतलब सेपरेशन, ब्रेकअप, ऐसा कुछ भी अगर हुआ है तो ये उस बात को मानने के लिए, एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं है। इनको आज भी लगता है कि आप दोनों अगर चाहें तो दोबारा रीयूनाइट हो सकते हैं और इस स्टोरी की हैप्पी एंडिंग हो सकती है, बिल्कुल फेयरी टेल स्टोरी की तरह। ये आज भी आपको अपना सोलमेट मानते हैं और उनको ऐसा लगता है कि अगर मेरे पर्सन को मेरा सोलमेट बनाया गया है या फिर वो है ही मेरा सोलमेट, तो मैं चाहे दुनिया में कुछ भी करने की कोशिश क्यों ना करूं, वो मुझसे दूर होते हुए भी मुझसे दूर नहीं जा पाएगा। हम दोनों का मिलना तो किस्मत में लिखा ही है। तो कहीं ना कहीं डिवाइन की कुछ बातें हैं जिनके बारे में ये सोचते रहते हैं। होल्डिंग बैक का कार्ड ये बताता है कि फीलिंग्स तो काफ़ी ज़्यादा है। आज भी ये पर्सन आपके साथ एक इमोशनल अटैचमेंट फील करते हैं, लेकिन जैसे ये मैसेज है एनवेलप में मनचाहा मैसेज इंसान सेंड कर सकता है, वैसे ये पर्सन मैसेज सेंड करने के बारे में सोचते तो है कि मैं अपने पर्सन को एटलीस्ट कांटेक्ट करूं, लेकिन अपने आप को रोकते हैं क्योंकि इनको ऐसा लगता है कि आप अगर ज़िद कर रहे हैं तो इनको भी थोड़ी ज़िद करनी ही चाहिए, ऐसा नहीं कि ये सरेंडर करें। नेक्स्ट है लॉन्गिंग। फ़िलहाल ये पर्सन आपके लिए तड़प ज़रूर रहे हैं, लेकिन उनको यही लगता है कि ये हालत तो उनकी है। आपकी हालत क्या है उन्हें नहीं लगता कि जैसे वो बेकरार है, वो बेचैन है, वो आपसे रीयूनाइट होना चाहते हैं, वैसे कुछ भी एनर्जी आपकी होगी, और ऐसा नहीं है तो फिर ये सामने बढ़ के आपसे बात क्या करेंगे। अबाउट द रेस्ट का कार्ड बताता है कि ये चाहते हैं कि जो कुछ भी हुआ उसके बाद सब कुछ अगर अच्छा हो सकता है तो वो हो जाए, यानी कि अपने हाथ में तो कोई बागडोर नहीं लेना चाहते, लेकिन फ़िलहाल इनको लगता है कि अगर यूनिवर्स की तरफ से कुछ जादू हो जाए, कुछ ऐसा मैजिक हो जाए जिसकी वजह से सब हालात सही हो सकते हैं, तो वाई नॉट। तो इसलिए शायद ये मैनिफेस्टेशन के ऊपर फोकस कर रहे हैं। ब्रेकिंग ट्रेडिशन का कार्ड बताता है कि शायद ये पर्सन शादी ब्याह से भी अलग रास्ते ढूंढ रहे हैं। मतलब सिर्फ रिलेशनशिप में रहना और शादी ना करना, ये भी ख्याल उनके मन में आ रहा है, लेकिन उनके दिल को यही लग रहा है कि ये सही नहीं है, क्योंकि हमें 4 ऑफ वैंड्स का कार्ड मिल चुका है जहाँ पे उनको यही लग रहा है कि क्या शादी ही सब कुछ होती है, उसके बावजूद भी कुछ रिश्ते नाते होते हैं, लेकिन ये उनके मन की बात है जो शायद ये खुल के अपने घर वालों से नहीं कह सकते। शैलो कनेक्शन का कार्ड बताता है कि ये कितना भी आपसे दूर होने की कोशिश क्यों ना करे, आज भी ये पर्सन डीप डाउन आपको चाहता है। स्पेसिफिकली इनको जब शायद आपकी हद से ज़्यादा याद आती है तो हो सकता है ये ड्रिंक्स वगैरह भी करते हैं। अगर वाटर साइन है तो और भी ज़्यादा इनके इमोशंस आपके लिए ये महसूस करते हैं। वल्नरेबल हार्ट का कार्ड बताता है कि कितना भी ये चाहे फिर भी आपसे दूर नहीं कर पा रहे हैं अपने आप को। मतलब खुद को डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ लोग शायद नए रिश्ते की तलाश कर रहे हैं, कुछ लोग शादी ब्याह को छोड़ के कुछ अलग करने का भी सोच रहे हैं, लेकिन उनके दिल से आपका ख्याल नहीं जा रहा है। और फाइनल है घोस्टेड। आप क्यों इस तरह से साइलेंट मोड ले रहे हैं, क्यों बातचीत नहीं कर रहे हैं? एटलीस्ट लड़ने झगड़ने के लिए तो आप कॉल मैसेज कर ही सकते हैं या फिर इनसे कनेक्ट हो सकते हैं। आखिर आप इतना दूरियों बढ़ाने के लिए क्यों इस बार जिद पकड़ के बैठे हैं, ये वो समझ नहीं पा रहे हैं। कहीं ना कहीं उनका मन ज़रूर करता है आपको कॉल मैसेज करके सीधे सीधे पूछे कि लड़ो झगड़ो कुछ भी करो, लेकिन मुझे इस तरह से अकेला मत छोड़ो, लेकिन ये कहने के लिए उनका ईगो उनको परमिशन नहीं दे रहा है। तो ये था आज का रीडिंग। जनरल रीडिंग है, आपके साथ जितना रेजोनेट हो उतना ले लीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट रीडिंग में।